मुझे धमकी दिया है कि तुम जो बार बार ये सब बोल रही हो, मेरा पैसा मतलब ये जो पैसा मांग रही हो मेरे साथ, हम तुम्हारा वीडियो आउट करेंगे। हम बोले कौन सा वीडियो भाई, रील बनाई वही ना वीडियो है। तो तुम बोली बहन हम यहाँ कंधा पे हाथ रख के रील बना रहे, बाकी बात गीत में रख देंगे। उसके बाद उसने माल लिखा, तो उसमें मेरा गलती नहीं ना, वो तो अपना व्यूज पाने के लिए माल लिखा। तो हमारा तो फैमिली हमको भी गाली किया, बहुत बात सुनाए। तो उस बात से बोले कि तुमको हम बदनाम कर देंगे, नाम लेके हाई बोलेंगे, हाउ बोलेंगे, तुम मेरी ये है वो है, ये सब बोला। इस बात का धमकी दिया। तो हम बोले तू एक बाप के जन्मल होवे ना चंदन उपाध्याय दोगला, तू नेपाल में बीरगंज में तो हमरा सामने तू सामने फेस टू फेस मिलबे तू हमरा। फिर लेकिन उस दिन के बाद वो नेपाल नहीं दिखा मुझे। अगर आता है तो फिर आपका हम तुरंत पहुंचेंगे। हमारा बहुत आदमी लगा है चंदन उपाध्याय के पीछे, नेपाल के पीछे। वो दोगला इंसान नेपाल को बर्बाद करने में लगा है, नेपाल की लड़कियों को गिराने में लगा है। वो इंसान के पीछे हम साबित चप्पल जूता के मेला लगा के स्वागत बनी है, चंदन उपाध्याय दोगला आओ तू यहाँ नेपाल में, चैलेंज देता नहीं। हमारा पैसा 8,000 वापस करना तो तोर एगो इज्जत ना रखे। हम चंदन उपाध्याय जितना लड़की के तू इज्जत तू खा रहा था ना, ओकर मातारी बहन करत है ना, एगो इज्जत ना रहे तो रखे दे हम तोर दोगला इंसान। आप देख सकते हैं किरण बानिया जी किस तरह चंदन उपाध्याय के ऊपर भड़क रही हैं। भड़कना लाजमिक है, क्योंकि जब भी चंदन उपाध्याय नेपाल आया है तो किरण बानिया जी के पास आया है। और वो नेपाल में ना मेरे वजह से ही वायरल हुआ है, किसी को वो कुत्ता भी नहीं जानता था। इतना वायरल मेरा खुद का पब्लिसिटी है नेपाल का। किरण बानिया कौन नहीं जानता है नेपाल में, वो मेरे वजह से आज नेपाल में हर जगह चिन्हाती है। जब भी मैं लाइव आती हूँ, कुछ भी वीडियो डालती हूँ, तो चंदन उपाध्याय का नाम का कमेंट आता है, ए चंदन उपाध्याय तो लिखले रहे कि वीडियो में किरण बानिया हमारा माल है, तो हम किरण बानिया से प्यार करते। वो बुढ़ा को 4 गो 5 गो घर वाली इधर उधर 75 गो छोरी को यू क्या क्या किया है। उस इंसान को अपने पाँव की जूती के बराबर है वो इंसान, बताइए आप। और इंसान ऐसा सा मुझे बदनाम कर रहा है। वो दोगला बस मुझे मिल जाए एक बार, वो मिल जाए, उसका एक भी मैं हाथ नहीं तो गोर उसको तोड़ के हम पूरा इज्जत उतार को भेजूंगे। जैसे वो दूसरा का ना लड़की को मतारी बहन का इज्जत उतारता है ना मीडिया में, उसका मैं नंगा करके भेजूंगी इंडिया, तब देखेंगे वो कहाँ दौड़ता है। अच्छा चंदन, ये तो रहा बात चंदन उपाध्याय का। अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको काम मिलता है तो क्या किरण बानिया काम करेंगे? जरूर, ऑब्वियसली। मैं 16 साल की थी तभी से मैं मीडिया लाइन में हूँ। फिलहाल हमारा मिथिलांचल में बहुत नहीं जानते ऐसे इंडिया के लोग मिथिलांचल के बारे में, लेकिन मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं शुरुआती मिथिलांचल से क्यों, क्योंकि मुझे फुल सपोर्ट आज मुझे जान रहे तो बस एक मधेश तराई और मिथिलांचल की वजह से। तो उसके सहारे अगर मुझे अपना मधेश का नाम अगर आगे बढ़ाना है तो जरूर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री समेत आगे तक काम करना चाहती हूँ। करेंगे। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज के ज़माने में बहुत फ्रॉड लोग मिल रहा है, बहुत फ्रॉड। सतर्क रखे चलिए। जैसे हम सीधे थे, हम नहीं जानते थे उस इंसान के बारे में। जब वो मेरा मतलब बोले कि ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी लड़की शुरुआत में झांसे में पड़ जाती है थोड़ा कि आपको हम कुछ भला करेंगे, सिस्टर सिस्टर बोले। वो सिस्टर सिस्टर बोल के जब माल लिखा, आप बताइए वो कितना बड़ा बहन, क्या बोले हम आपको, वो कितना बड़ा बहन खराब है। खुद अपना बहन का शोषण करता है, इसे ना मुझे बहन बोलकर उसने माल लिखा। आप खुद जज कर सकते। बस हम यही बोलेंगे, हम नेपाल से इंटरव्यू दे रहे हैं, हम इतना बोलेंगे इंडिया लोगों को, जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहा है, चंदन उपाध्याय को बाइकआउट करिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे किरण बानिया से, और किरण बानिया ने बताया कि चंदन उपाध्याय का कैरेक्टर किस टाइप का है। अगर आप लोग चंदन उपाध्याय का सपोर्ट करते हैं तो कृपया करके किरण बानिया जी बता रही है कि उनको बाइकआउट कीजिए। फिलहाल आप देख रहे हैं NDTV भारत, मैं कुमार अभिकरण। जय हिंद, जय भारत।